आप सभी को जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। आने वाली गुरु पूर्णिमा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज बात करते हैं गुरु के प्रति अपना समर्पण, अपना प्रेम। तो हमारा सबसे पहला गुरु होता है हमारी माँ, जो हमें जन्म देती है, हमारा लालन पालन करती है और एक अवस्था तक आते हुए, मतलब हम हमारे माँ के लिए हमेशा बच्चे होते हैं। उसे फिर एक बच्चा हो या 3 बच्चे, उसके लिए सभी समान होते हैं। तो हमारी पहली शिक्षक, पहली गुरु हमारी माँ होती है। तो माँ से हम वो बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे कि जीवन जीने की कला हमें माँ सिखाती है। अगर आपकी माँ बहुत स्ट्रांग है तो आप बहुत स्ट्रांग होगे, और अगर आपकी माँ बहुत कोमल है तो वो कोमलता से आपको सींचेगी, कोमलता से आपको दुनिया दिखाएगी और समझाएगी कि आपको यहाँ पे कैसे जीना है। तो दोनों प्रकार की माँ बहुत स्ट्रांग होती है। इस दुनिया में सबसे बड़ी योद्धा माँ होती है। तो माँ हमें जो भी जीवन में शिक्षा देती है, हमारे अच्छे के लिए, बुरे के लिए, वो सब हमें समझाती है। अगर माँ कभी कठोर होती है तो वो हमें जीवन कैसा है वो दिखाती है। अगर माँ बहुत सॉफ्ट होती है तब भी वो हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। ये हो गया, माँ सबसे पहली हमारी गुरु होती है। तो माँ को नमन। उसके बाद हम जब समाज में उतरते हैं, हम दुनिया देखते हैं, तो दुनिया में आप जैसे उतरते हो समाज में, तो जहाँ जहाँ आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है वो आपका गुरु है। अगर जीवन टफ है, जीवन अगर सॉफ्ट है, वो भी दुनिया हमें सिखाती है। तो दुनिया सबसे बड़ा गुरु है। हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, हम नौकरी करते हैं या जो भी बिजनेस करते हैं, वहाँ पे भी अगर हमें कहीं ना कहीं से कुछ सीखने को मिल रहा है तो वो भी हमारा गुरु बन जाता है। लेकिन फिर एक उम्र के बाद हम स्पिरिचुअल में आ जाते हैं, या जीवन में हम किसी को अपना गुरु धारण करते हैं। तो ये हो सकता है कि वो फिजिकली गुरु होता है, या ये होता है कि वो हम वर्चुअली करते हैं। जैसे कि बहुत से लोग जिन्हें फिजिकली गुरु नहीं मिलता है, वो अपने आप कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करते हैं और फिर ईश्वर आपके जीवन में गुरु भेज देता है। तो ये जरूरी नहीं है कि गुरु आपको फिजिकली मिल जाए। जैसे कि प्रेमानंद महाराज फिजिकली गुरु हैं सबके, तो आपको वो दिखेंगे, आप उनसे जाके मिल सकते हो। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब पर कुछ चैनल्स को सब्सक्राइब करके उन्हें अपना गुरु धारण कर लिया है, जैसे कि मैंने भी कर लिया है। हालांकि मैंने गुरु कर रखा है। सबसे पहले महादेव मेरे सबसे पहले गुरु है, फिर गुरु है जिनका मैं अभी सानिध्य में हूँ। उसके बाद यूट्यूब से मैंने 2 गुरु धारण किए हैं। वो ज्ञान भी देते हैं, वो आपको स्पिरिचुअल एक तो सारी दुनिया का ज्ञान दे रहे हैं, और दूसरा है कि वो मुझे महादेव की ओर ले जा रहे हैं। तो मैंने ऐसे 2 गुरु धारण किए हैं। दोनों भी मुझे बहुत एक उच्च कोटि का ज्ञान दे रहे हैं, और उन्हीं का ज्ञान पाकर मुझे ये बोलने का साहस होता है कि हाँ, सब सही है, सब बढ़िया है। और आप कुछ ना कुछ सीखते हो, गुरु से ही सीखते हो। और आपके जीवन में गुरु चाहिए ही चाहिए। गुरु बिना मोक्ष नहीं, ये कहा जाता है। बिना सत्संग विवेक न होई। अगर आप जब तक गुरु के सानिध्य में नहीं जाते हो, तब तक आपके जीवन को नया क्या कहते हैं उसे, जीवन में नया मकाम आपको नहीं मिलता। तो आपको गुरु धारण करना ही पड़ेगा, या आप खुद इतने प्रबल बन जाओ कि आपको गुरु की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिसको गुरु की जरूरत ना पड़े। आपको गुरु चाहिए, क्योंकि गुरु आपको वो ज्ञान देता है जो हमारे लिए, हमारी आत्मा के लिए बहुत जरूरी होता है। तो एक ऐसी कथा है जो आप लोगों ने सुनी होगी, फिर भी मैं बताती हूँ कि एक पुरुष था और उसकी फैमिली थी, पत्नी थी और माँ थी। माँ अंधी थी, ठीक है। माँ बचपन से ही अंधी थी, मतलब उसने कभी दुनिया नहीं देखी, ठीक है। उसकी माँ अंधी थी, ठीक है। वो भक्ति बहुत करता था, बहुत भक्ति करता था। तो एक दिन भगवान जी वहां पर प्रसन्न हो गए, उस बच्चे मतलब उस पुरुष पर प्रसन्न हो गए, और उन्होंने कहा कि बेटा मांग, तुझे जो चाहिए मैं आज दूंगा, ठीक है। लेकिन उस पुरुष का ये था कि उसने कहा कि मैं अपनी पत्नी और माँ से पूछ के आता हूँ कि मुझे क्या मांगना है। तो वो जब घर जाता है, वो अपनी पत्नी से पूछता है। पत्नी ने जब से शादी करके वो उस घर में आई है, उसने गरीबी देखी। तो वो कहती है कि आप धन दौलत मांगिए। और माँ से जब पूछता है तो माँ कहती है कि मैंने कभी दुनिया नहीं देखी, दुनिया कैसी होती है, इवन मैंने तुम्हें नहीं देखा कि तुम कैसे दिखते हो, मैंने सिर्फ तुम्हें महसूस किया है। तो वो कहती है कि मेरे लिए आंखें मांगना। और एक वो होता है, और माँ के जो आसपास के लोग कहते हैं कि तुम्हारी शादी को इतने साल हो गए, तुम्हें हो सकता है कि उसके मन में था कि मैं ईश्वर से बच्चा मांग लो, ठीक है, पुत्र मांग लो। तो ईश्वर ने कहा था उसे कि सिर्फ तुम एक ही चीज मांग सकते हो, एक ही विश तुम्हारी पूरी होगी। तो वो बहुत परेशान हो गया, वो बहुत परेशानी में वो जा रहा था। वहां पे उसे गुरु मतलब संत मिल गए। तो संत ने कुछ कहा उसे कि बेटा पानी पिला दो। तो उसने पानी पिलाया, और जब वो पानी पी रहे थे तो तब इस पुरुष का चेहरा देखा, तो पुरुष का चेहरा बहुत नाराज था। तो गुरु ने पूछा, मतलब संत ने पूछा कि बेटा क्या दिक्कत है तुमको। तो उसने बताया कि गुरुजी, घर की ऐसी अवस्था है और मेरी भक्ति से ईश्वर प्रसन्न हुए हैं। उन्होंने मुझे इतना समय दिया है और बोला है कि तुम्हें जो मांगना है तुम मांग सकते हो, लेकिन वो एक ही विश मैं पूर्ण करूंगा। तो मैं अब कंफ्यूज हूँ, क्योंकि पत्नी कहती है दौलत चाहिए, मुझे लगता है कि मुझे पुत्र चाहिए, माँ को लगता है कि उसने दुनिया नहीं देखी तो उसे आंखें चाहिए। तो ये मैं कैसे करूँ। तो ये सबको पता होगा कि उस संत ने क्या उत्तर दिया होगा। तो उस संत ने ये उत्तर दिया कि आप ईश्वर के सामने जाओ और ईश्वर को बोलो कि हे ईश्वर, अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हो, आप मेरे कर्मों से प्रसन्न हो, तो आप मेरी ये विश है कि मेरी माँ अपने आंखों से मेरे बच्चे को सोने के पालने में झूलता हुआ देखना चाहती है। तो ये उस
ये विश थी उसकी, उस पुरुष की ईश्वर के सामने, और ईश्वर ने कहा तथास्तु, क्योंकि वो ये नहीं पूछेंगे कि तुमने एक सेंटेंस में इतना सब कुछ बोल दिया, वो इतना नहीं देखते, वो ईश्वर है, परम पिता है, वो नहीं पूछेंगे। तो देखिए कि बिना गुरु के उसको कुछ ज्ञान नहीं था, लेकिन गुरु मिल गया, संत मिल गए, वो उन्होंने कहा कि आप ऐसे विश भगवान के सामने रखो, और ईश्वर ने तथास्तु कहा। तो समझा जाए कि गुरु आपको, अगर आपका जीवन का चैप्टर वास्ट है, आपके समझ से परे है, तो गुरु उसको सिद्ध कर देता है। छोटी छोटी बातों में आपको बड़ा बड़ा ज्ञान देता है, तो वो गुरु होता है। तो गुरु आपको जीवन के बहुत सारे ज्ञान देते हैं। तो गुरु आपको, आपकी आत्मा को, आपका ये जो जन्म है इसको सफल कैसे बनाया जाए। सफल मतलब हर चीज से परे, सब कुछ भोगते हुए आपको जीवन के उच्च परम खुशी की तरफ कैसे ले जाए, ये गुरु आपको सिखाता है। तो आपको अगर गुरु मिल गए हैं तो बहुत अच्छी गुरु की कृपा है। अगर आपको गुरु नहीं मिले हैं तो आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपको गुरु मिला दे, क्योंकि ईश्वर भी हमें तब मिलते हैं जब गुरु हमें वहां पर ले जाए। ठीक है, तो गुरु जीवन में बहुत जरूरी है। और हम हर किसी से, हमारा सारी दुनिया, सारा समाज, हमारे सारे रिश्ते हमारे गुरु हैं, क्योंकि वो हमें, हमारी चेतना को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। हम जब छोटे बच्चे होते हैं, हमारी चेतना बहुत सौम्य होती है, हमारे मन में सबके प्रति प्रेम होता है। हम एक अडल्ट स्त्री के या पुरुष के रूप में आते हैं, तब हमें दुनिया दिखती है जो आपकी मदद नहीं करती पर आपको धुतकारती है। दुनिया आपको सही जीवन क्या है, जीवन में कितनी कठिनाइयां है, ये दुनिया दिखाती है। लेकिन इस कठिनाइयों के बीच में, इस परीक्षा में बीच में आपको ईश्वर के प्रति प्रेम होना, और ईश्वर का प्रेम आपको मिलना, मतलब प्रेम मिलना मतलब आपके जीवन में सारे भाव सहज हो जाना, सब कुछ आपके अनुसार होना, ये ईश्वर की कृपा से होता है, गुरु की कृपा से होता है। तो गुरु बहुत जरूरी है, गुरु पूजिए। और ये गुरु पूर्णिमा अपने हिसाब से, अपने घर वालों के साथ, अपने गुरुजनों के साथ मनाइए। यही कहना था। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।